वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही संबंधित प्रमुख योजनाएं व कार्यक्रम। दोस्तों ये जो है टॉपिक्स इकोनॉमी ऑफ झारखंड से आते हैं, झारखंड की अर्थव्यवस्था से आते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके लिए। दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोग जब भी टॉपिक वाइज कवर करते हैं तो उसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो आज भी हम लोग कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो ये झारखंड जीके के अंडर में आते हैं टॉपिक्स, आपको पता है। तो एक्साइज की तैयारी करते हो, सिजिल की तैयारी करते हो, दोस्तों ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है चैनल पे स्टडी क्या करते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज करते हैं दोस्तों, जनरल साइंस करते हैं, झारखंड जीके करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं, करंट अफेयर्स करते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों पेपर वन जो है दोस्तों, इसके लिए आप ज़्यादा लोड ना लो। पेपर वन दोस्तों सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नंबर है, क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर है तो क्लियर तो करना है हमें, डोंट वरी अबाउट इट। 30% तो लाना ही है। बट मैं आपको बता दोस्तों कि जो है फिफ्थ और सिक्स क्लास से ही आप जो है दोस्तों पेपर वन की जो है स्टडी कर रहे हो। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों पेपर वन जो है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज की है। तो हिंदी में दोस्तों ग्रामर के जो लैंग्वेज होते हैं, मैं आपको बता दूँ कि 80 क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो 80 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके ग्रामर के पार्ट से आते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो है दोस्तों अनुच्छेद के पार्ट से आते हैं, ठीक है। बात रही हिंदी का, तो ग्रामर जो है दोस्तों, ग्रामर आप फोर्थ फिफ्थ क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो हिंदी ग्रामर, ठीक है। तो आप कवर कर सकते हो जल्दी से, डोंट वरी अबाउट इट। इसके लिए भी हमने सेशन बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके लिए तो डोंट वरी अबाउट इट, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जस्ट वैसा ही है। 60% जो है दोस्तों वो ग्रामर पार्ट से आते हैं और 20% जो है दोस्तों पैसेज से आते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 40 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 क्वेश्चन आप याद रखो कि 20 क्वेश्चन जो है वो आप 30 क्वेश्चन मिनिमम समझ लो, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन तो वो पैसे से आते हैं सिर्फ, ठीक है। 20 से 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लोड ज़्यादा मत लो दोस्तों, ठीक है। इसके लिए हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करी है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से करूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कवर, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर है। बात करते हैं पेपर 2 है दोस्तों। तो ये इसके जो है दोस्तों पेपर स्टार्ट हो चुकी है, तो आपने नहीं देखा हुआ तो देख लेना, ठीक है। तो आज भी क्लासेस डलने वाली है इसके लिए, ठीक है। बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन, यहाँ पे जबरदस्त तरीके से चलती है, टॉपिक वाइज जो दोस्तों कवर की जाती है, जैसा कि आप इस सेशन में देख रहे हो, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, देखिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आपके जो है वो एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, सूचना देना चाहूँगा दोस्तों आपसे, आपके जेएसएससी एक्साइज से रिलेटेड, ठीक है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी 2018 में आपने फॉर्म भरा था, 2018 में आपने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था कि 30 एज वाले, ठीक है, एज जो है दोस्तों जिनकी 30 एज थी वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दोस्तों उनकी जो है एज क्रॉस हो चुकी थी, एज कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए, ठीक है, ओवर हो चुकी थी। बात करते हैं दोस्तों कि अभी जो है नोटिफिकेशंस में आए हैं, अभी तो आए हैं, देखो फॉर्म में क्या हो सकता है। फॉर्म भरे जा चुके हैं, भरे जा रहे हैं दोस्तों कि नहीं भरे जा रहे हैं। आप एक बार ट्राई कर लेना। अगर आप 2018 के कैंडिडेट हो, आपने फॉर्म भरी थी, ठीक है, और अभी आपकी एज जो है दोस्तों निकल गई है, तो अभी तो नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आया है दोस्तों कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है, फिलअप कर सकते हो। तो आप एक बार देख लेना, ये नोटिफिकेशंस जो था दोस्तों आया था। तो हमने सोचा कि इसको एक अलग तरीके से वीडियोस क्या बनाना फ्रेंड्स। ये जो है आपको सिर्फ नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि मतलब कि क्या भी नोटिफिकेशंस आए हैं जेएसएससी की तरफ से। तो यही आया है दोस्तों कि 2018 में जिसने फॉर्म भरा था और एज जो दोस्तों एज लिमिट उसकी जो है दोस्तों खत्म हो चुकी थी, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप एक बार जाके देख लेना पोर्टल पे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों कि आज जो हम लोग प्रमुख योजनाएं व कार्यक्रम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो है ये इकोनॉमी के पार्ट होते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के पार्ट होते हैं। आपको पता है कि झारखंड जीके जो है दोस्तों किन टॉपिक से मिलके बनते हैं। तो झारखंड जीके भी दोस्तों जिस तरीके से आपके जीके का पार्ट जो है दोस्तों बहुत सारे टॉपिक से, बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलके बनते हैं, उसी तरीके से झारखंड जीके का जो टॉपिक्स है दोस्तों, सब्जेक्ट है दोस्तों, ये सारे बहुत सारे टॉपिक से मिलकर बनते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि झारखंड इकोनॉमी बात करते हैं, झारखंड ज्योग्राफी है, झारखंड पॉलिटी है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो दोस्तों जो है झारखंड हिस्ट्री है। तो इस तरीके से मिलकर जो तो झारखंड जीके का निर्माण होता है, आपको पता है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों कि ये जो है योजना से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट योजना नहीं है, बात करते हैं कि 2022 का जो योजना है दोस्तों वो मैं कल करवाने वाला हूँ या आज ही मैं करवा लूंगा, ठीक है। ये जो है दोस्तों योजना जो है वो ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जितने भी झारखंड निर्माण से लेकर अभी तक जितने भी योजनाएं हुई हैं दोस्तों, इसका हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बाहर जाने वाले नहीं है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों
कि योजना जो है पहला क्षेत्र शिक्षा से संबंधित योजना, ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए योजना जो है दोस्तों बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, इसकी जो वर्ष स्थापित वर्ष जो तिथि जो घोषित है दोस्तों ये 2001 है दोस्तों। 2001 में दोस्तों इस योजना का शुभारंभ हुआ था। देखिए इसका उद्देश्य और महत्वपूर्ण तथ्य क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए इस योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य ये था दोस्तों, ठीक है। तो उद्देश्य पूछते हैं आपको पता होना चाहिए, और फॉर्मेशन पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मेशन की, और ये योजना से संबंधित जितने भी बातें हैं दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना, ठीक है। तो ये जो दोस्तों 2001 में स्थापित करी गई थी, है ना। और ये जो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे कि इस योजना के अंतर्गत आवासीय उच्च विद्यालयों में विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य था, आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना का ये मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और बात करते हैं उसको नेक्स्ट योजना की। देखिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक्स, ठीक है। ये जो योजना है दोस्तों ये 2002 में आई थी, और इस योजना के तहत BIT मेसरा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है। इसके तहत 5% सीटें आदिम जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके बात करते हैं नेक्स्ट की। तो साइकिल वितरण योजना ये दोस्तों 2002 में आई थी, ठीक है। देखिए इस योजना का महत्वपूर्ण तथ्य और उद्देश्य क्या था दोस्तों कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक, ठीक है, समुदाय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करना। इस साइकिल वितरण योजना का मुख्य उद्देश्य था, आपको ये पता होना चाहिए, और ये पूछे गए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से योजना पूछा गया है, ठीक है। तो 2002 आपको याद रखना है फॉर्मेशन की, इस योजना का फॉर्मेशन का डेट और उद्देश्य आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे जो जितने भी योजना मैं करवा रहा हूँ बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, और मैं जिस टॉपिक से, देखिए मैं जो मटेरियल्स आपको देता हूं दोस्तों, जो मैं जहां से भी मटेरियल देने की कोशिश करता हूं, ये जो मटेरियल्स है दोस्तों ये बेस्ट है, ठीक है। ये बेस्ट मटेरियल्स हैं ये दोस्तों, आपके न केवल एक्साइज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों JSSC के किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक्स, ठीक है। तो टॉपिक्स हमने जो उठाया है ये जैसे कि किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ से जो कंटेंट है दोस्तों, कंटेंट जो आपको मिल रहा है ये बेस्ट है, ठीक है। तो बेस्ट कंटेंट है, और मेरी बात सुने, अपनी बात सुने दोस्तों। एग्जामिनेशन आपकी बहुत नज़दीक है, जैसा कि फिजिकल अभी एक्सटेंड कर रही है, तो अगर एक्सटेंड नहीं करती है दोस्तों तो जो है आपकी एग्जामिनेशन फिक्स डेट पे हो जाएंगी। डोंट वरी अबाउट इट। आपको जो है दोस्तों फिजिकल और जो आपकी प्रिपरेशन है दोस्तों आपकी तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तो पेपर 2 और 3 दोनों आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं कि ये जो है पोशाक आपूर्ति योजना में आप देख सकते हो कि 2002 दोस्तों ये जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। और देखिए इसका उद्देश्य था दोस्तों कि इस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के छात्राओं को मुफ्त पोषक प्रदान किया जाता था, ठीक है। तो ये जो दोस्तों उद्देश्य था पोषक आपूर्ति योजना का, जिसका फॉर्मेशन 2002 में हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट योजना की। तो परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, ठीक है, ये 2002 में आई थी दोस्तों, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य था कि अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की परीक्षा शुल्क माफ करना है। किसमें दोस्तों? परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में, ठीक है। ये जो है दोस्तों 2002 में योजना की फॉर्मेशन की गई थी, आपको पता होना चाहिए। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट योजना की। तो कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय, ठीक है। तो ये 2002 में फॉर्मेशन इसकी करी गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय योजना के तहत दोस्तों ये जो है उद्देश्य आते हैं, ठीक है। बात करते हैं अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। देखिए इसमें है दोस्तों 2003 में इसकी फॉर्मेशन करी गई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस योजना के तहत दोस्तों राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के तहत, ठीक है। देखिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट योजना की। तो पहाड़ी जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन 2003 में करी गई थी, आपको पता होना चाहिए। देखिए इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना था, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था दोस्तों, देखिए आश्रम या एकलव्य विद्यालय, इसकी योजना दोस्तों जो है फॉर्मेशन 2006 में करी गई थी। इस योजना के उद्देश्य था दोस्तों कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना जो दोस्तों 2010 में आई थी, ये आपको पता होना चाहिए, भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें था दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक एवं पूर्व स्तर 1 तक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है, ठीक है।
देखिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, ये दोस्तों 15 नवंबर 2015 को आई थी, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। देखिए इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करना है। ड्रॉप आउट दर मतलब दोस्तों, देखिए ड्रॉप आउट दर मतलब दोस्तों कि आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करना है। इस योजना का लाभ 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा, ठीक है। और इस योजना के तहत 2000 बालिका के नाम से जो है दोस्तों, इस योजना के तहत 2000 रुपया बालिका के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक या डाकघर खाता में जमा कराया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत, ठीक है। 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला था, आपको यह ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, तो दोस्तों ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना, ठीक है। ये 2017 में फॉर्मेशन करी गई थी इस योजना की। इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों कि इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश के दर्शनीय धार्मिक एवं पर्यटकों स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। योजना के तहत विद्यार्थियों को दार्जिलिंग, बेंगलुरु, मैसूर एवं मुंबई आदि शहरों के भ्रमण की योजना बनाई गई है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री दोस्तों, ये जो है योजना मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना 2017 में इसको लागू की गई थी। तो ये क्या आपको लाभ मिलता है, इस तरीके से आपको लाभ मिलता है दोस्तों। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत आपको क्या लाभ मिलता है दोस्तों कि दार्शनिक धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। क्या देखिए, ये भी योजना के तहत विद्यार्थियों को दार्जिलिंग, बेंगलुरु, मैसूर एवं मुंबई आदि शहरों में भ्रमण की योजना बनाई गई है, ठीक है। तो आई डोंट नो दोस्तों कि जो है इसका लाभ कितने लोग उठा पाए हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर आपने लाभ उठाया होगा। तो योजना के तहत शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम की अवधि दोस्तों न्यूनतम 4 दिन तथा और अधिकतम 6 दिन की होती है। तो 4 दिन से 6 दिन तक आप भ्रमण करके आ सकते हो, बेंगलुरु, दार्जिलिंग, मैसूर, कहीं से भी, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है दोस्तों इस योजना का लाभ उठा लिए होंगे। तो अगर नहीं आपने उठाया होगा दोस्तों, तो आपको उठाना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मुख्यमंत्री शैक्षिक योजना जो भ्रमण योजना है दोस्तों, इसका लाभ उठाना चाहिए। देखिए ज्ञानोदय योजना दोस्तों, ये जो है 12 सितंबर 2007 को इसका फॉर्मेशन हुआ था इस योजना का। इस योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करना। इस योजना का संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए इस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट का वितरण किया गया है, ठीक है। ज्ञानोदय योजना, ठीक है, ज्ञानोदय योजना भी पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, फॉर्मेशन पूछा गया था, ठीक है। देखिए बात करते हैं पंख योजना, ये 6 दिसंबर 2016 को जो फॉर्मेशन किया गया था। देखिए इस योजना का उद्देश्य शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, तो विद्यालय चले चलाएं अभियान दोस्तों, ये जो है 10 से 30 जून 2019 में फॉर्मेशन की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य विद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट को 0 तक लाने का लक्ष्य था, ठीक है। तो विद्यालय जो है दोस्तों, विद्यालय में पढ़ने का उद्देश्य जो कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो ये जो है लक्ष्य जो इस योजना के तहत निर्धारित की गई थी, ठीक है। देखिए साक्षर झारखंड अभियान 2019 से 20 में इसको फॉर्मेशन की गई थी। देखिए इसके तहत राज्य के 5 जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा तथा जामताड़ा में निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु अभियान चलाया गया है। ये सभी जिले साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना 2020-21 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इस योजना के तहत सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा थे 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इस योजना हेतु बजट 2020-21 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्षेत्र स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं, ठीक है। योजना जो है तिथि वर्ष दोस्तों अनुसूचित जनजाति हेतु आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना 2001 में फॉर्मेशन की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराना था, ठीक है। बात करते हैं पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र, ये 2002 में फॉर्मेशन की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों कि पहाड़िया जनजातियों के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये दोस्तों 15 नवंबर 2007 को आई थी। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। देखिए इस योजना का लाभ 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हैं, ठीक है। शेष जो है दोस्तों 20% बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ देने हेतु 500 रुपये प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है, ठीक है। देखिए झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना 2019 में आई थी। इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों कि राज्य के सभी गांवों में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करना है, जिससे गांव में छोटी छोटी बीमारियों का इलाज सहिया में द्वारा किया जा सके, ठीक है, सहिया के द्वारा किया जा सके। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये सारी की सारी योजनाएं कारगर हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो और भी है। देखिए यह देश भर में एक अनोखी पहल है जिससे राज्य के सभी जिलों के गरीब व वंचित लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा।
तो ये लाभ तो नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्षेत्र आवास से संबंधित। बात करते हैं दोस्तों कि बिरसा मुंडा आवास योजना 2002 में हुई थी। देखिए, इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो आदिम जनजाति के लिए दोस्तों आवास निर्माण, ये तो दोस्तों नॉर्मल आदमी के लिए भी, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए भी यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो आदिम जनजाति के लिए बात दूर की बात है। बात करते हैं दोस्तों कि वेद व्यास आवास योजना 2016। इस योजना का उद्देश्य मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है। ठीक है, देखिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना ये 2016 में आई थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और इस योजना का उद्देश्य समाज में समानता एवं सद्भाव बनाए रखना था, समाज का सर्वांगीण विकास करना था। इस योजना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर की गई थी। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों के आवास निर्माण हेतु 75,000 रुपये तथा मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों के 70,000 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों ये सारे के सारी योजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछे गए हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, तो अब देख लेते हैं क्षेत्र खेल कूद से संबंधित योजनाएं। ठीक है, तो योजना तो देख सकते हो यहाँ पे खेल छात्रवृत्ति योजना 2006 में फॉर्मेशन की गई थी इसकी। इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना था। देखिए पे एंड प्ले योजना 2017 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करना है। योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत योग एवं कैरम के लिए 250 रुपये तथा अन्य खेलों के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारण किया गया है। राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इसके तहत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं योजना। ठीक है, बात करते हैं जल्दी से अब कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जो है दोस्तों योजनाएं कुछ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य दोस्तों प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाली सड़कों, पथों, पुलिया का निर्माण करना, आवागमन को सुगमता प्रदान करना। तो ये ग्राम सेतु सड़क योजना है दोस्तों, थोड़ी सी जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल ग्राम विकास योजना 2002 में आई थी। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गांवों को चहुमुखी विकास करना है। देखिए टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम 2002 में आयोजित हुई। इस योजना का उद्देश्य किसानों तथा पशुपालनों को दुग्ध उत्पादन से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधित। ठीक है, देखिए दुग्ध उत्पादकों एवं हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम ये 2002 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न माध्यमों जैसे लघु प्रशिक्षण में पत्र पत्रिका, सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर उनका आर्थिक उन्नयन करना है। ठीक है, देखिए डेयरी पशु विकास कार्यक्रम 2005 में आई थी। इस योजना का उद्देश्य दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन करना था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस योजना के लिए भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन BIAF को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना 2015 में आई थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस योजना का उद्देश्य गांवों का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा उत्थान करना है। देखिए तिलका मांझी कृषि पंप योजना 2 जुलाई 2015, इसमें दोस्तों इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा 50 गांवों को चयन करना, ग्रामीण पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये उद्देश्य था दोस्तों तिलका मांझी कृषि पंप योजना के तहत। ठीक है, अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन जो है दोस्तों मेंशन नहीं की गई है, तो आपको मेंशन नहीं पूछेंगे, बस आपको उद्देश्य आपको याद रखना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य जनजाति बहुल गांवों का समग्र विकास करना था। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 5,000 गांवों को विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास योजना तैयार की जाएगी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण किया जाएगा। साथ ही युवाओं को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों ये सारी की सारी योजनाएं तभी कारगर हो सकते हैं। ये सारी की सारी जो दोस्तों योजनाएं हैं ये तभी कारगर हो सकते हैं दोस्तों जब स्टेट का जितने भी कार्यकर्ता हैं दोस्तों, या आप देख लो ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, है ना, पंचायत हो गए, तो ये सारे के सारे दोस्तों वर्स्ट कैटेगरी में आते हैं हमारे झारखंड में। आई थिंक दोस्तों इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इंप्रूवमेंट तो हो ही रही है, पर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि जितनी होनी चाहिए इंप्रूवमेंट उतना कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट योजना जो है दोस्तों खुदिया बीर योजना 18 दिसंबर 2016 को आई थी। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भूमि की सिंचाई करना। इस योजना के तहत 27 गांवों को 42,000 हेक्टेयर भूमि को संचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, 4 प्रखंड के गवई, बराज और धनबाद के गोविंदपुर में 272 रुपये करोड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं आर्या योजना 2017 में की गई थी। इस योजना का पूरा नाम दोस्तों अटैचिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम आर्य योजना का क्या है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है।
ताकि हरित क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इस योजना के तहत आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी जैसे संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवाओं को चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। तो बात करते हैं झारखंड रिवाइन फेस्ट 2017। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य दोस्तों राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करके युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। बात करते हैं कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। ठीक है, 18 दिसंबर 2017 को इसको फॉर्मेशन करी गई थी दोस्तों। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य दोस्तों शहीदों के गांव का विकास करना है। इस योजना की शुरुआत राज्य के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत शहीदों के गांव में विकास से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इस योजना के तहत कुल 30 गाँव का चयन किया जाएगा जिसमें शामिल प्रमुख गाँव है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, और सारे के सारे जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहने वाले थे आपसे। अब बात करते हैं शहीदों का नाम, जितने भी दोस्तों ये जिन्होंने योगदान दिया है दोस्तों कृषि में, तो उनका नाम है दोस्तों कि शहीद का नाम भगवान बिरसा मुंडा, जिसका गांव उलीहातू है दोस्तों। खूंटी जो है दोस्तों इनका जिला है। गाया मुंडा दोस्तों अटकाडीह गांव है, खूंटी जिला है दोस्तों। वीर बुद्धू भगत सिलगई रांची। सीधो कानू भगनाडीह साहेबगंज। नीलांबर पीताम्बर मगनगढ़ी गढ़वा। तेलंगाना खड़िया मुर्मू गुमला। ठीक है, ताना भगत शहीद का नाम है दोस्तों चिंगरी गांव है इनका, और गुमला डिस्ट्रिक्ट है। दीवा सोरेन है जिनका गांव है डिबाडी, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट है। कृष्णु मुर्मू दोस्तों जिनको गोमिदपुर गांव है, सरायकेला खरसावां इनका डिस्ट्रिक्ट है। पोटो हो दोस्तों राजबासा पश्चिमी सिंहभूम इनका डिस्ट्रिक्ट है। भागीरथी मांझी तरडीह गांव है दोस्तों, गोडा डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं थे दोस्तों। ठीक है, कुछ सरकार की, झारखंड सरकार की योजनाएं थी जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना चाहिए। और सेशन आई होप कि आपने बहुत अच्छी तरीके से गेन किया होगा, तो आपके जो है क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो और भी योजनाएं बचे हैं दोस्तों, तो हम लोग पूरा करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।